सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय ए.पी. ठाकुर में फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे समाजशास्त्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा, प्रश्न इस प्रकार है, समाजशास्त्र किसे कहते हैं और समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ लिखिए। और दूसरी प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, यानी समाजशास्त्र का जनक जो है वो कौन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप सभी, इससे पहले आप सभी लोगों से हमारा अनुरोध है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय ए.पी. ठाकुर पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए बात करते हैं। देखिएगा, उत्तर में देखिएगा, पहले हम जान लेते हैं कि समाजशास्त्र की मतलब जो भी महत्वपूर्ण तथ्यों को, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं और समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है और समाजशास्त्र का जनक कौन है। ठीक है, देखिएगा, सन 1838 में सन 1838 ईस्वी में फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान अगस्त कॉम्टे ने ही सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द को वैज्ञानिक रूप में प्रयुक्त किया था। यानी देखिएगा, हमारा इसमें ही आंसर हमारा मिल गया। देखिएगा, समाजशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो वो हमारे जो है अगस्त कॉम्टे जो है हमारे समाजशास्त्र के जनक हैं। देखिएगा, सन 1838 ईस्वी में फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान अगस्त कॉम्टे ने ही सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द को वैज्ञानिक रूप में प्रयुक्त किया था और इन्हें ही हम समाजशास्त्र का जनक मानते हैं। ठीक है, और यानी जो अगस्त कॉम्टे हैं ये हमारे समाजशास्त्र के जनक हैं। इनके अतिरिक्त हर्बर्ट स्पेंसर और स्पेंसर हैं और इमाइल दुर्खीम एवं मैक्स वेबर ने भी प्रारंभिक लेख के रूप में समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और देखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर और देखिए इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, ये जो है इनका भी योगदान रहा है समाजशास्त्र के विकास के लिए। चलिए अब जानते हैं समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, देखिएगा, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। सोशियोलॉजी शब्द दो विभिन्न स्थानों के योग से बना है। सोशियोलॉजी जो है दो विभिन्न स्थानों के योग से, यानी दो विभिन्न अलग अलग विभिन्न स्थानों के योग भी मिलकर बना है। ठीक है, यानी जुड़कर बना है। देखिएगा, सर्वप्रथम देखिए, इसका प्रथम शब्द सोशियस है जो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ समाज यानी सोसाइटी है। फिर से देख लीजिएगा, इसका प्रथम शब्द सोशियस है जो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ सोसाइटी यानी समाज है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। द्वितीय शब्द लोक्स है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है तथा जिसका शाब्दिक अर्थ शास्त्र यानी साइंस, जिसे बोल सकते हैं विज्ञान है, या विज्ञान भी बोल सकते हैं अथवा विज्ञान है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिएगा, द्वितीय शब्द लोक्स है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है तथा जिसका शाब्दिक अर्थ शास्त्र यानी साइंस या विज्ञान बोल सकते हैं, विज्ञान है। अतः समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र अथवा समाज का विज्ञान है। यानी जो समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ जो है समाज का शास्त्र या बोल सकते हैं समाज का विज्ञान, यानी समाज का विज्ञान है। अब देखिएगा, इस संबंध में रॉबर्ट
वीरस्टेड का कहना है, यानी इस संबंध में वीरस्टेड का कहना है कि रॉबर्ट वीरस्टेड का कहना है कि इस विज्ञान का नाम दो भाषाओं का अवैध संबंध है, अर्थात द नेम ऑफ आवर साइंस इज द दस एंड इलिजिटिमेट ऑफस्प्रिंग ऑफ टू लैंग्वेज। जिस फिर से देख लीजिएगा, इस संबंध में यानी रॉबर्ट बिरस्टेड का कहना है कि इस विज्ञान का नाम दो भाषाओं का अवैध संबंध है। देखिए, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का क्रमबद्ध बोलते हैं सिस्टेमेटिक तथा संगठित अध्ययन कराता है। हम समाजशास्त्र में कहता है, हम समाजशास्त्र में समाज शब्द से आशय यानी मानव समाज से लगाते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन कराता है। समाजशास्त्र की परिभाषा। अगर समाजशास्त्र की परिभाषा की बात की जाए तो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे समाजशास्त्र की परिभाषाओं को चार प्रमुख, यानी समाजशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं उनको चार प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। चलिए देखते हैं। नंबर 1 है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। इस वर्ग के अंतर्गत वे समाजशास्त्री आते हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान माना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लो वर्ड के अनुसार, देखिए वर्ड के अनुसार समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इन्होंने परिभाषा जो दी है समाजशास्त्र की, वार्ड जो है ये एक समाजशास्त्री है। ठीक है, इन्होंने जो परिभाषा दी है समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इसी प्रकार ग्रेडिंग्स के शब्दों में यानी ग्रेडिंग्स के अनुसार परिभाषा जो है वो देखिएगा, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। इन्होंने जो ग्रेडिंग्स ने जो परिभाषा दी है वो है समाजशास्त्र। उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इसी प्रकार ओडम के अनुसार, यानी ओडम ने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार देखिएगा, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन कराता है। यानी ओडम के अनुसार परिभाषा है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन कराता है। इसी प्रकार ब्लैकमोर के अनुसार, यानी ब्लैकमोर ने परिभाषा जो दी है वो इस प्रकार देखिएगा, समाजशास्त्र मानव जाति के संबंध में उत्पन्न समाज की घटनाओं का अध्ययन कराता है। ये ब्लैकमोर ने कहा, उन्होंने ये परिभाषा दी। इसी प्रकार गिन्सबर्ग के अनुसार जो परिभाषा है वो देखिएगा, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी गिन्सबर्ग ने कहा है, जो परिभाषा लिखी है वो है इस प्रकार, देखिए फिर से एक बार, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नंबर 2 देख लेते हैं, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। अब इनके रूप में परिभाषा देख लीजिए क्या रखी गई हैं, मतलब समाजशास्त्रियों ने कौन कौन सी परिभाषा रखी हैं। मैकाइवर तथा पेज के शब्दों में, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में तथा संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। ये मैकाइवर तथा पेज ने कहा। ठीक है, अब देखिएगा क्यूबर के अनुसार, यानी जो क्यूबर ने परिभाषा लिखी है वो इस प्रकार देखिएगा, समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये
क्यूबर ने कहा है कि समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये क्यूबर ने कहा, ठीक है, अपनी परिभाषा में ये क्यूबर ने कहा। अब नंबर 3 देखिएगा। नंबर 3 है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। इस रूप में जॉर्ज सेमिल के शब्दों में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार देखिएगा, समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। यानी जो समाजशास्त्र है मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। ये जॉर्ज सेमिल के शब्दों में है, ठीक है। ये जॉर्ज सेमिल ने कहा, ठीक है, अपनी परिभाषा में समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में इसमें कहा है। और देखिएगा, मैक्स वेबर ने कहा है समाजशास्त्र एक विज्ञान है। यानी जो समाजशास्त्र है एक विज्ञान है, ये सामाजिक कार्यों की व्याख्या करते हुए इनको स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है। यानी मैक्स वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, ये सामाजिक कार्यों की व्याख्या करते हुए इनको स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है। नंबर 4 जो है वो है समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में। देखिएगा, समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में देखिए, जॉनसन के शब्दों में परिभाषा देखिएगा, समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। यानी समाजशास्त्र जो है सामाजिक समूह का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। यह है जॉनसन ने कहा अपनी परिभाषा में। इसी प्रकार देखिएगा, समाजशास्त्र की उपयुक्त परिभाषाओं से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। देखिएगा, नंबर 1 है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत रहने वाले सामाजिक विज्ञान के मूलाधार तथ्यों में समन्वय कराने के सिद्धांत की खोज करता है। नंबर 3 है वो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन कराता है, ठीक है, करता नहीं है, कराता है लिखा जाएगा, इसमें गलत लिखा है। और नंबर 4 है समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं के विकास, प्राकृतिक कार्यों तथा अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। नंबर 5 है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करता है और उपयुक्त परिभाषा तथा व्याख्या के आधार पर समाजशास्त्र की एक सरल परिभाषा इस प्रकार है। देखिएगा, समाजशास्त्र को उस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो समाज में मनुष्य के सामाजिक संबंधों, सामाजिक घटनाओं और सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। अगर गाइस आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें।